हेलो बच्चों, आज मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट सा टर्म सिखाने वाला हूं जिसका नाम है इनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, देख सकते हो आप, ये क्या है आपका इनांशियोमर है, ये आपका क्या है डायस्टेरियोमर है। ठीक है, जब जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है इनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स के बारे में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इनांशियोमर तो चलो ठीक है, ये डायस्टेरियोमर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको बढ़िया सा एक एग्जाम्पल कराने वाला हूं। उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप ये देखोगे कि कौन सा इनांशियोमर होता है और कौन सा पेयर क्या होता है डायस्टेरियोमर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर को। ठीक है, देखो इनांशियोमर के बारे में आपको आइडिया होगा कि इनांशियोमर किसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर इनांशियोमर टू ईच अदर। राइट, पढ़ा है ना आपने? यहाँ मैं लिख देता हूं नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं इनांशियोमर बोलते हैं। राइट, लेकिन अगर बच्चों हम बात करें डायस्टेरियोमर के बारे में, तो डायस्टेरियोमर में क्या होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होता है इसमें भी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, लेकिन साथ में बच्चों क्या होता है नॉन मिरर इमेज होता है। इसमें क्या होता है नॉन मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज वो उसका नहीं होगा। राइट, नॉन मिरर इमेज, इसमें मैंने क्या लिखा है कि मिरर इमेज, इसमें मैंने क्या लिखा है नॉन मिरर इमेज। क्लियर है ना? तो दो अलग अलग टर्म समझ में आ रहा है, ये आपका इनांशियोमर है और ये आपका क्या है बच्चों डायस्टेरियोमर। ठीक है, चलिए मैं आपको बढ़िया से एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे COH है, ये मान लो H है, ये Br है, ये OH है और ये क्या है H है, ये आपका क्या है COH है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर मान लो, दूसरा है COH Br H, ध्यान से देखना, देन HOH, ये आपका है COH, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर मान लो कुछ इस तरीके से COOH H Br H OH, ये आपका हो गया COH, ये आपका हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर मान लो कुछ इस तरीके से COH Br H OH H और ये आपका क्या हो जाएगा COH, ये हो गया 4। राइट, क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि पेयर जो आपका है 1 and 2, ये क्या है? पेयर जो है आपका है 3 and 4, ये क्या है? पेयर जो आपका है 1 and 3, ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे? पेयर जो आपका है 2 and 4, ये क्या होगा? राइट, तो बच्चों देखो ध्यान से, पेयर 1 and 2 के बारे में पूछ रहा है। राइट, तो पेयर 1 and 2 कहाँ है? पेयर 1 and 2 यहाँ, ये 1 है और ये 2 है। क्या ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? देखो ये इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, है ना? अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो ये एक दोनों क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है। राइट, तो 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका इनांशियोमर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? ये आपका क्या है इनांशियोमर। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर 3 and 4, 3 and 4। अब आप इसको देख करके बताओ क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? देखो H Br Br H H OH OH है, बिल्कुल मिरर इमेज है ना? और मिरर इमेज भी हैं और साथ में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। ठीक है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? बिल्कुल नहीं। राइट, तो ये जो 3rd and 4th आपका क्या होगा इनांशियोमर होगा। क्या होगा? इनांशियोमर होगा, है ना? ये क्या होगा इनांशियोमर होगा। क्लियर है ना? तो इनांशियोमर आपको समझ में आ गया। राइट, अब हम बात करते हैं डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर में मैंने क्या लिखा है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए नॉन मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो एक बार आप इनांशियोमर को देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ डायस्टेरियोमर के बारे में। ठीक है ना? देखो अगर हम बात करते हैं 1 and 3, ये हमारा 1 है और ये क्या आपका 3 है। 1 and 3 देखो ध्यान से देखो इसको, 1 and 3 को, क्या ये दोनों 1 and 3 क्या ये मिरर इमेज है?
देखो ध्यान से, एच बी आर है, एच बी आर सेम साइड है, मिरर में तो है, होगा ही नहीं, राइट। अगर ये इसका मतलब 1 और 3 क्या आपका नॉन मिरर इमेज है, राइट। क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है? देखो ध्यान से, एच बी आर ये तो चलो सुपर इम्पोज कर लेगा, ओ एच और एच ये क्या है, एच एंड ओ एच है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो हम बोलेंगे क्या, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, नॉन मिरर इमेज भी है, तो हम क्या बोलेंगे 1 और 3 हमारा क्या होगा, डाई स्टेरियोमर हो जाएगा। क्लियर है, डाई स्टेरियोमर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें लास्ट एक और बचा हुआ है 2 और 4, 2 कहाँ गया, ये 2 है और ये आपका क्या है 4 है। 2 और 4 को देख करके बताओ, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 4 है। क्या ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं? आंसर ही नहीं। देखो एच और ओ एच, ओ एच ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल और साथ में आप देख सकते हो ये नॉन मिरर इमेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई स्टेरियोमर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, डाई स्टेरियोमर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनांसियोमर और डाई स्टेरियोमर आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इनांसियोमर में आपको क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, और डाई स्टेरियोमर में क्या देखना है कि उसमें क्या देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, नॉन मिरर इमेज होना चाहिए। क्लियर है ना, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। हर किसी को आगे समझ में? थैंक यू।